बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर्स के साथ ही काम करें। स्पॉन्सर के जिम्मे कारकुन के जुमला सरकारी उमूर होते हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। कारकुन को किसी किस्म की परेशानी होने की सूरत में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जायज़ मसाइल के हल के लिए लेबर ऑफिस से रुजू किया जा सकता है। कानून के तहत मुमलिकत से डिपोर्ट होने वाले अफराद को मुमलिकत में दोबारा आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानूनी तौर पर गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो आजिर के अलावा किसी दूसरी जगह काम न करे। ऐसा करने पर जुर्माने और मुल्क बदरी की सजा मुकर्रर है। एक शख्स ने हुरूब और खुरूज निहाय के बारे में सवाल किया है कि कंपनी के डायरेक्टर ने मेरा हुरूब लगा दिया था जबकि मैं काम पर मौजूद था। बाद अज़ां कफील ने चंद दिनों के अंदर ही हुरूब कैंसिल कराने के बाद मेरा खुरूज निहाय लगाया था, जिस पर मैं वतन आ गया। मालूम यह करना है कि क्या मैं दूसरे वीजे पर जा सकता हूँ। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि वो अफराद जो कानूनी तौर पर खुरूज निहाय लगाकर मुमलिकत से जाते हैं और उन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा ना हो, वो जब चाहें सऊदी अरब दोबारा दूसरे वीजे पर आ सकते हैं। वाज़ेह है कि अगर हुरूब मुकर्रर 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल कर लिया जाए तो लेबर ऑफिस और जवाजात के मरकजी सिस्टम में फाइल रीओपन हो जाती है और मामलात पहले जैसे हो जाते हैं। ख्याल रहे कि हुरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वालों को मुमलिकत में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे अफराद सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। वर्क वीज़े पर इन्हें आने की इजाज़त नहीं होती। ताहम अगर उनका हुरूब वक्त मुकर्रर पर कैंसिल करने या गलत हुरूब फाइल होने की सूरत में उसे अदालत के जरिए मनसूख कराए जाने पर मज़कूरा पाबंदी का इतलाक नहीं होता। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी के मुलाजिम की स्पॉन्सरशिप इनफिरादी में तब्दील की जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे अफराद जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में हैं उनकी कफालत को इनफिरादी शोबे में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के कामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी फीस मुकर्रर है। अलावा अज़ीम पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के कामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीयाइजेशन के जुमरों को भी मद्देनजर रखा जाता है। दूसरी जानिब इनफिरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत जो गैर मुल्की कारकुन होते हैं उनके कामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी कुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से इनफिरादी मुलाजमीन के इकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फीस नहीं होती। इनफिरादी मुलाजमीन में आमतौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें अमाला मंजिलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला उमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाजात की जिम्मे होती है। फिजाई कंपनी या मुसाफिरों का सामान चुराने पर कितनी सजा हो सकती है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि तैयारे या उस पर मौजूद अफराद का सामान चोरी करना काबिल सजा जुर्म है। महकमा शहरी हवाबाजी के कानून की दफा 154/7 में तैयारे या इस पर मौजूद अफराद का सामान चोरी करने की सजा बयान की गई है। अक्काज अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स तैयारे का सामान या इस पर मौजूद किसी मुसाफिर या अमले का सामान चोरी करेगा उसे 5 बरस कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। वाज़ेह है कि बाज़ मुसाफिर तैयारे पर सहूलत की गर्ज से फराहम की जाने वाली बाज़ अशिया को अपनी मलकियत समझ बैठते हैं और वो तैयारे से उतरते वक्त इस किस्म का सामान अपने हमरा ले जाते हैं। इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए मज़कूरा सजा मुकर्रर की गई है। सबल नई सर्विस एयरपोर्ट से सामान लाने और ले जाने की सहूलत। सऊदी महकमा डाक ने मुमलिकत में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नई सर्विस मुतारिफ कराई है। इसके तहत सार्फिन का सामान एयरपोर्ट से डाकखाने या एयरपोर्ट पहुंचाने की सहूलत मुहैया होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी डाक यानी सबल SPL ने एयरपोर्ट सामान ले जाने की महारत रखने वाली एक स्पेशलिस्ट कंपनी के साथ मफामती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत फरीक
शरीकेन मुमलिकत भर में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में एक दूसरे का साथ देंगे। मफाहमती याददाश्त का मकसद मुसाफिरों का सामान मुमलिकत भर में सऊदी डाकखाने की शाखों से एयरपोर्ट लाना और ले जाना है। इसी तरह मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों के बैग एयरपोर्ट से मुमलिकत भर में मौजूद डाकखाने की शाखों तक सामान की मुंतकिली है। सऊदी महकमा डाक और स्पेशलिस्ट कार्गो कंपनी के दरमियान मुआहदे की बदौलत हवाई अड्डों पर इंतजार की ज़हमत नहीं होगी और मुसाफिरों के लिए सफर आसान हो जाएगा। दाखिली आज़मीन के लिए सेहत ज़वाबित जारी। वज़ारत सेहत की जानिब से दाखिली आज़मीन हज के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं। इस साल हज कुरअंदाज़ी में कामयाब होने वाले आज़मीन को हिदायत की गई है कि वो वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज ने इस साल फरीज़ा हज के लिए जाने वाले सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि हज के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना ज़रूरी है। अगर बूस्टर डोज का वक्त हो चुका है तो वो भी लगवाएं। वज़ारत की जानिब से जारी ज़वाबित के हवाले से मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता 5 बरस के दौरान गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन का सबूत भी फराहम किया जाए। इलावाज़ी हज पर रवानगी से कबल मौसमी फ्लू की वैक्सीन भी लगवाना जरूरी है। वज़ारत ने मजीद कहा है कि अगर कोई आज़म हज अपने अंदर बुखार या कोरोना के हवाले से इलामात महसूस करे तो उसे चाहिए कि फौरी तौर पर कोरोना का टेस्ट कराए और मुकर्रा एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करे। वाज़ेह है कि इस साल दाखिली आज़मीन हज का इंतखाब डिजिटल कुरअंदाजी से किया गया है, जिसके लिए बुनियादी शर्त वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करना है। कुरअंदाजी में ऐसे दरखास्त गुजारों को अव्वलियत दी गई है जिन्होंने इससे कबल फरीज़ा हज अदा नहीं किया या वो अफराद जिन्होंने गुज़श्ता 5 बरस के दौरान हज नहीं किया है। इस साल मुशार मुक़द्दसा में दाखिली आज़मीन के लिए 3 कैटेगरीज मुकर्रर की गई हैं, जिनमें मिना टावर, ज़ियाफ़ा 1 और ज़ियाफ़ा 2 शामिल हैं। हज पैकेजेस में मुशार मुक़द्दसा में क़याम व ताआम की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। क्या मशरकी रीजन में भी पुराने इलाके गिराए जाएंगे? अल-शर्किया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि मशरकी रीजन में मुतादिद मोहल्लों के निदाम के दावे दुरुस्त नहीं हैं। इस हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं दुरुस्त नहीं हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस किस्म की बातों पर कान न धरा जाए। सरकारी इदारों से ताल्लुक रखने वाली खबरों के लिए सरकारी इदारों से ही मालूमात हासिल की जाएं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अल-शर्किया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा है कि इन दिनों ये गर्दिश कर रही हैं कि मशरकी रीजन में भी मुतादिद मोहल्ले मुनहदिम किए जाएंगे। अथॉरिटी ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहती है कि ये दावे सरासर गलत और बेबुनियाद हैं और हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि जद्दा रीजन में मुतादिद मोहल्ले मुनहदिम किए जा रहे हैं, जबकि 22 मोहल्ले मुनहदिम किए जा चुके हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी ने चंद रोज कबल बयान दिया था कि साल रवां के आखिर तक शहर की तमाम कच्ची बस्तियां मुनहदिम कर दी जाएंगी। अल बकमी ने अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 20 मोहल्लों के निदाम में 6 माह लग गए। मुनहदिम शुदा मोहल्लों का मलबा मुकर्रर निज़ामुल औकात के मुताबिक हटाया जा रहा है। जद्दा का किंग अब्दुल अजीज रोड आइंदा जुमेरात को बंद रहेगा। जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज रोड आइंदा जुमेरात 23 जून को रात 11 बजे से 24 जून जुमा सपहर 3 बजे तक बंद रहेगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी की जानिब से यह भी कहा गया है कि किंग अब्दुल अजीज रोड पर पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क बंद रहेगी। गाड़ियों के ड्राइवर बंदिश के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। म्यूनसिपलिटी के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज रोड अलबतरजी स्ट्रीट के पास से बंद करने का प्रोग्राम है। इससे कबल ऐलान किया गया था कि 16 जून की रात को रोड बंद किया जाएगा, ताहम तकनीकी असबाब के बायस ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। अब नए प्रोग्राम के तहत रोड आइंदा जुमेरात को बंद रहेगी। मुअम्मर अफराद से बदसलूकी काबिल सजा जुर्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मुअम्मर अफराद के साथ बदसलूकी काबिल सजा जुर्म है। 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी अरब में मुअम्मर अफराद के हुकूक और उनकी निगहदाश्त का कानून नाफिज है। मुअम्मर अफराद की हक तलफी पर सजा भी मुकर्रर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बूढ़ों के आलमी दिन के मौका पर ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा है कि जो शख्स भी किसी बूढ़े के साथ बदसलूकी करेगा उसे बूढ़ों के हुकूक के कानून की दफा 3 के तहत सजा मिलेगी। कानून में है कि बूढ़ों को अपने अहले खाना के साथ रहने का हक है। खानदान की जिम्मेदारी है कि घर के बुजुर्ग की रिहाइश का एहतमाम करे और उनकी देखभाल की जाए। अहले खाना को अपनी जिम्मेदारी न निभाने पर सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि कानून की दफा 15 में है कि खानदान के बुजुर्ग की दौलत को उनकी मर्जी के बगैर खर्च करना मना है। मुअम्मर अफराद के हुकूक का ख्याल न करना और हक तलफी करना काबिल सजा अमल है। जो
जो शख्स किसी बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का मुर्तकिब होगा उसे 1 बरस तक कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। ये थी दुनिया भर से अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।